कभी सोचा है कि YouTube मतलब सिर्फ फनी वीडियोस और हाउ टू गाइड्स के अलावा और क्या है? असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। चलिए इस पड़ताल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कैसे हमारी पूरी इंसानियत का एक आईना बन गया है। एक ऐसा आईना जिसमें हमारी अच्छाई, हमारी बुराई, सब कुछ साफ साफ दिखता है। इस सफर में हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि YouTube एक आईने की तरह कैसे काम करता है, सच और झूठ के बीच की उस धुंधली लकीर को समझेंगे और आखिर में हम भविष्य की एक झलक भी देखेंगे कि ये प्लेटफॉर्म एक पावरफुल नॉलेज नेटवर्क में कैसे बदल सकता है। तो हमारा पहला पड़ाव, मानवता का डिजिटल दर्पण। यहां हम ये समझेंगे कि YouTube हमारे समाज की एक कच्ची, अनफिल्टर्ड तस्वीर कैसे पेश करता है, जैसी वो है बिल्कुल वैसी ही। ये लाइन सब कुछ कह देती है। YouTube एक ऐसी जगह है जहां कोई फिल्टर नहीं है, कोई सेंसर नहीं है। यहां सबसे प्रेरणा देने वाली कहानियां भी मिलेंगी और सबसे अजीब ख्याल भी। ये हमारी कलेक्टिव चेतना का एक कच्चा, मिला-जुला रूप है। इसे एक बहुत बड़े डिजिटल मेले की तरह सोचिए। यहां कोई बड़ा एडिटर नहीं बैठा जो ये तय करे कि किसकी आवाज सुनी जाएगी। हर कोई, चाहे वो एक बड़ा न्यूज़ चैनल हो या किसी गांव का एक नौजवान, अपनी कहानी सुना सकता है। इसी को तो कहते हैं इन्फॉर्मेशन का डेमोक्रेटाइजेशन। लेकिन जब हर कोई अपनी कहानी सुना रहा हो तो सच और झूठ में फर्क कैसे किया जाए? और बस यही सवाल हमें हमारे दूसरे पड़ाव पर ले आता है, सत्य का स्पेक्ट्रम। और यहीं पर YouTube का सबसे बड़ा चैलेंज भी है। एक तरफ तो मिलते हैं बिल्कुल फैक्ट्स पर आधारित साइंटिस्ट और जर्नलिस्ट के वीडियो, और दूसरी ही तरफ मिलती हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और झूठी खबरें। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये दोनों, सच और झूठ, एक ही मैदान में हमारा ध्यान खींचने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तो ये एक दोधारी तलवार हुई, है ना? यही खुलापन जहां झूठ को फैलने का मौका देता है, वहीं हमें यह भी सिखाता है कि हर चीज पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना है। एक तरह से ये एक डिजिटल यूनिवर्सिटी है जो हमें एक स्मार्ट व्यूअर बनना सिखा रही है। क्या हो अगर हम कहें कि हमारे पास एक टाइम मशीन है? हमारा तीसरा पड़ाव यही है, YouTube, एक जिंदा म्यूजियम। ये हमारी सामूहिक यादों का एक ऐसा वीडियो एल्बम है जो हर पल, हर सेकंड बड़ा होता जा रहा है। जरा इस बदलाव के बारे में सोचिए। पहले इतिहास वो लोग लिखते थे जो सत्ता में होते थे। अब किसी के भी हाथ में मौजूद फोन इतिहास लिखने वाली एक कलम बन गया है। अपलोड किया गया हर वीडियो भविष्य के लिए एक सुराग है। इतिहास अब वो लोग लिख रहे हैं जो उसे असल में जी रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये म्यूजियम सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों या क्रांतियों का नहीं है। इसमें किसी शहर में हो रहे विरोध की गर्मी भी है, किसी त्योहार का जश्न भी, और किसी की रोज की जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां भी। ये हमारी भावनाओं का, हमारे एहसास का एक आर्काइव है। तो जब इतिहास हर कोई रिकॉर्ड करने लगे, तब क्या होता है? पावर का जो डायनामिक है वो पलट जाता है। हमारा चौथा पड़ाव, जनता देख रही है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, रिवर्स सर्विलांस। सदियों से निगरानी एक तरफा रही है, मतलब सत्ता नागरिकों पर नजर रखती थी। लेकिन अब कैमरा घूम गया है। आम नागरिक अब सत्ता में बैठे लोगों पर नजर रख रहे हैं और उन्हें जवाबदेह बना रहे हैं। इसके कुछ दमदार उदाहरण देखिए। ट्यूनीशिया से लेकर मिनियापोलिस तक और भारत के गांवों तक एक आम नागरिक के फोन से निकले एक वीडियो ने पूरी दुनिया बदल दी। सीधी सी बात है, जब सबूत सबके सामने हो तो सच को दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है कि पत्रकारिता अब सिर्फ बड़े न्यूज़ चैनलों के स्टूडियो तक ही सीमित नहीं है। ये एक पूरा नेटवर्क बन गया है, और इस नेटवर्क में हम और आप, मतलब जनता ही प्रेस है। हमने देख लिया कि YouTube आज क्या है, लेकिन अब चलिए थोड़ा भविष्य में झांकते हैं। हमारा 5वां पड़ाव, ज्ञान का ग्रिड। ये एक ऐसी कल्पना है जो हमारे सीखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। यही सवाल आने वाले भविष्य की नींव रखता है। क्या हो अगर YouTube हमें सिर्फ वीडियोस न दिखाए, बल्कि किसी भी टॉपिक को गहराई से समझने में हमारी मदद करने लगे? तो ये मैजिकल नॉलेज ग्रिड काम कैसे करेगा? सोचिए, एक सुपर स्मार्ट AI हर वीडियो को देखेगा, समझेगा, फिर वो उस जानकारी को किताबों और रिसर्च पेपर से मिलाएगा, और जब कोई कुछ सर्च करेगा तो वो उसे सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि पूरे टॉपिक का एक सार देगा, जिसमें सारे नजरिए शामिल होंगे। भविष्य का YouTube कैसा दिखेगा? कल्पना कीजिए, वीडियो देखते हुए एक AI टीचर से सवाल पूछे जा सकते हैं। किसी भी भाषा का वीडियो अपनी भाषा में समझा जा सकता है,
हर वीडियो ज्ञान के एक विशाल नेटवर्क में एक नोड बन जाएगा। मतलब सीखना अब सिर्फ देखना नहीं, बल्कि बातचीत करना होगा। अगर इसे एक लाइन में कहें तो ये YouTube का अल्टीमेट एवोल्यूशन होगा। ये सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, बल्कि ये कलेक्टिव इंटेलिजेंस के लिए एक प्लैनेटरी नर्वस सिस्टम बन जाएगा, जहां इंसानियत का हर विचार, हर खोज एक दूसरे से जुड़ा होगा। तो इस पूरे सफर का मतलब क्या है? हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, स्पेक्ट्रम में फैला सच। ये हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि इस नई डिजिटल दुनिया में सच का मतलब ही क्या है। और शायद सबसे बड़ी सीख यही है। हम हमेशा सोचते थे कि सच एक सिक्के की तरह होता है, जिसके दो ही पहलू होते हैं। लेकिन YouTube हमें दिखाता है कि सच एक इंद्रधनुष की तरह है। ये किसी एक रंग में नहीं है, बल्कि कई रंगों के मेल से पूरे स्पेक्ट्रम में फैला हुआ है। तो आखिर में सवाल हम सब पर आकर रुकता है। ये जो चारों तरफ डिजिटल शोर है, इसमें हम अपने कान बंद कर लेंगे या फिर इस शोर के बीच से सच को सुनना सीखेंगे? जब कहानी सुनाने की ताकत हम सबके हाथों में आ गई है, तो एक बेहतर कहानी लिखने की जिम्मेदारी वो भी तो हम सबकी ही है ना?